हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हाइपर कॉन्जुगेशन को थोड़ा और जानेंगे और बस इतना ही जानेंगे क्योंकि ये हमारी लास्ट वीडियो है। ओके, सो इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पहली हेडिंग दिख ही गई होगी, विच इज़ व्हाट, हीट ऑफ कंबशन। ओके, सो इन शॉर्ट हम लोग इसको HOC भी बोल सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप आराम से बोलिए। सो सबसे पहली बात कि हीट ऑफ कंबशन होता क्या है, ठीक है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कोई बात नहीं, जान लेते हैं। सो हीट ऑफ कंबशन आप ऐसे जान सकते हैं इन जनरल कि आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ओके, एंड उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑक्सीडेशन होने पर क्या होगा, दैट इज़ आप जनरली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लें और उसको जलाएंगे तो वहाँ पे कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, और कुछ वाटर वेपर्स रिलीज होंगी एंड प्लस क्या होगी, कोई हीट रिलीज होगी, दैट इज एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। वी कैन कॉल दिस एट एंथैल्पी इन केमिस्ट्री, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, एंथैल्पी रिलीज होगी, दैट्स वाई उसको हम कैसे दिखाते हैं, नेगेटिव में, और अगर एब्जॉर्ब हो रही होती है तो उसको हम कैसे दिखाते हैं, प्लस करके, ठीक है। एंड रिलीज हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और एब्जॉर्ब होती है तो बोलते हैं क्या, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। सो अगर आपको इसी चीज़ को और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करवाऊँ, ठीक है, कि चलिए एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमने एग्ज़ाम्पल लिया किसका, CH4, एंड इसमें क्या है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाएंगे, ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा। अब इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो 2 यहाँ पर आ जाएगा एंड 2 यहाँ पर आ जाएगा, राइट, एंड कुछ एंथैल्पी रिलीज होगी, सो उसे नेगेटिव में दिखाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर इसको अपने कॉपी में लिखना चाहते हैं, आप बहुत अच्छे से इसको कोई पूछे तो बताना चाहते हैं इन केमिस्ट्री, तो आपको एक और अच्छी सी डेफिनेशन मैं लिखवा देती हूँ। चलिए आप साथ में लिख लीजिए, जो कि क्या है कि आप किसी भी 1 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तब जो एनर्जी या एंथैल्पी रिलीज होगी उसे आप क्या कहेंगे, हीट ऑफ कंबशन। तो चलिए लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है, व्हेन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल organic compound occur, then the energy change, that is energy में जो भी change आया है, ठीक है, और we can say that what, enthalpy change, ठीक है, is called as heat of combustion, ठीक है, heat of combustion, सॉरी B, ठीक है, हीट ऑफ कंबशन, ठीक है। तो ये थी बात, अगर आपसे कोई पूछे और आपको डिफाइन करना हो तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। हमेशा ही एक्सोथर्मिक रही हमारी HOC, ठीक है। अब इसे आप कैसे जानेंगे, किसी भी कंपाउंड में अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई आपको 2-4 कंपाउंड दे दिए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक दिस, ठीक है, तो अगर मैं इनमें से पूछूं कि किसकी हीट ऑफ कंबशन ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे, ठीक है। अगर बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा आपको याद रखना है, विच इज़ व्हाट, यहाँ पे लिख लीजिए आप अलग से अपनी कॉपी में, HOC इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, सॉरी यहाँ पे नंबर है, ओके, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। दैट इज़ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जितने ज़्यादा क्या होंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो आप क्या कहेंगे, उसकी हीट ऑफ कंबशन सबसे ज़्यादा है, उनकी ज़्यादा होगी। एंड जैसे जैसे कार्बन का नंबर कम होता जाएगा तो वहाँ पे HOC कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करने को बोलूँ तो बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम आप बता सकते हैं यहाँ पे ईजिली। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन एटम हैं, यहाँ पर 4 हैं, यहाँ पर 5 है एंड यहाँ पर क्या है,
6 है, राइट। तो सबसे ज़्यादा हीट ऑफ कंबशन इसकी, देन इसकी एंड देन इसकी। कितना इजी है, राइट। अब देखो कितना इजी तरीका आपको बता दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बस इतने से आप बता सकते हैं HOC के बारे में, ठीक है। चलिए एक और चीज़ है वो भी आप लिख लीजिए साथ में ही। HOC को आप एक और तरीके से बता सकते हैं, दैट इज़ HOC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। दैट इज़ जो कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उसकी HOC क्या होगी, उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए। आप किसी भी कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड्स में आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको चलिए डायरेक्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं इनमें कंपेयर कर पाऊँ तो आप मुझे फटाफट स्टेबिलिटी बताएंगे, तो बता पाएंगे क्या? बिल्कुल बता पाएंगे, क्योंकि आपने हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ लिया है, ठीक है। तो बाय द हेल्प ऑफ द हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर हमारे पास अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा है, देन इसमें है, एंड इसमें और इसमें क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन इन चारों के कंपेयर में सबसे कम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा कौन सा होगा, ये, ठीक है। फिर ये एंड ये। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा 4th होगा बाय द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, आप पता कर सकते हैं। देन 3rd, 2nd एंड 1st, ठीक है। अब क्या होगा, स्टेबिलिटी के जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होती है हमारी, HOC। तो आप बता पाएंगे कि सबसे ज़्यादा HOC हमारी किसकी हो जाएगी, 1st की, देन 2nd की, देन 3rd एंड सबसे कम HOC हमारी किसकी होगी, इसकी होगी, राइट। सो ये था क्या आपका तरीका, जिसमें आप किसकी हेल्प से बता पा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन की हेल्प से, ठीक है। स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी जब आपको पता लग गई है तो आप आराम से HOC बता पाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैं एक बात कह दूँ कि HOC देखने के लिए आपको कंपाउंड की स्टेबिलिटी देखना आना चाहिए, ठीक है। वो तभी आएगा जो आपने अभी जितनी भी वीडियोस देखी हैं, अगर आपको वो क्लियर है, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, लाइक रेजोनेंस, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। सो जितनी भी चीज़ें बताई हैं उनकी हेल्प से ही आप किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं इसमें पूछ लूँ तो इसमें स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा। इसमें आप किसकी हेल्प से बता सकते हैं, बाय द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, 6 हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कार्बन एटम कितने हैं, 5 हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास कार्बन एटम ओनली 4 हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, जितनी ज़्यादा कार्बन एटम उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, HOC। तो हीट ऑफ कंबशन आप आराम से बता पाएंगे, सबसे ज़्यादा इसकी होगी, देन इसकी एंड लास्ट इसकी, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, बराबर हैं, ठीक है। आप नहीं बता पाएंगे उसके हेल्प से, तो आपको डेफिनेटली स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए फटाफट कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेजोनेंस हो जाएगा आराम से, क्योंकि ये क्या है, कैसे प्रेजेंट है, कॉन्जुगेशन में, राइट। यहाँ पर क्या है, कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, ठीक है। अल्टरनेटिव प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे आराम से रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। एंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें क्या हमारे रेजोनेंस देखने को मिलेगा, तो ये क्या है, नहीं देखने को मिलेगा, तो नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आपको पता होगा कि वो स्ट्रक्चर जिसमें हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं इन कंपेयर टू नॉन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी HOC कम होगी और इसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। तो ये थी सिंपल सी बात और बहुत इजी भी, आई थिंक आपको क्लियर हुई होगी। पर अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो समझते हैं क्या है, नेक्स्ट हमारा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। क्या समझेंगे अब हम समझेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सो क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन।
हाइड्रोजनेशन समथिंग रिलेटेड टू हाइड्रोजन, ऐसा तो कुछ आपको लग रहा होगा, राइट? तो हाँ, बिल्कुल हाइड्रोजन से रिलेटेड ही होता है कुछ। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में हाइड्रोजनेशन का मीन्स होता है, चलिए आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजनेशन का मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ओके, व्हाट? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो क्या होगा, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एडिशन होगा किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। एंड हाइड्रोजन के एडिशन से क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। तो जो हीट रिलीज होगी उसे ही हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है, नाम से भी आपको लग रहा था। अब यहाँ पे फिर से ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो हमारी जो ये प्रोसेस है वो क्या है, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, राइट। एंड एंथैल्पी चेंज हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, लाइक अर्लियर वन, ठीक है। तो जैसे कि इससे पहले जो हमने बात की थी वहाँ पे मैं आपको वर्ड यूज़ कर रही थी क्या, ऑक्सीडेशन। क्या यूज़ कर रही थी, ऑक्सीडेशन, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मैं टर्म यूज़ करूँगी वो क्या होगा, सॉरी, रिडक्शन। तो मैं इन जनरल आपको बता दूँ, ऑक्सीडेशन मीन्स होता है ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। रिडक्शन मीन्स होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा हाइड्रोजनेशन है वो क्या होता है, एक टाइप का रिडक्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक टाइप का रिडक्शन होता है। ओके, तो अब इस चीज़ को हम कैसे पता करेंगे, तो फिर से बहुत सिंपल सी आपको एक बात याद रखनी है, विच इज़ वॉट, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ठीक है। दैट इज़ कि जितने ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कंपाउंड की उतना ही कम उसकी क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। चलिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सो ये है हमारा फर्स्ट एग्जांपल, जिसमें आप आसानी से मुझे बता पाएंगे कि कौन सी एल्कीन ज़्यादा स्टेबल है एंड कौन सी कम स्टेबल है विद द हेल्प ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास मोर अल्फा हाइड्रोजन्स होंगे, लाइक यहाँ पर 1 2 3 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर, राइट। सो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारी फर्स्ट होगी, देन थर्ड एंड सेकेंड, राइट। उसके बाद में अगर मैं आपसे अब पूछूँ HOH बताओ तो आसानी से आप बता लेंगे, दैट इज़ inversely proportional to stability, right? So second is second have more HOH than third and first have least HOH, right? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारा क्या है। सो सेकेंड एग्जाम्पल में अगर मैं आपसे स्टेबिलिटी पूछूं तो आप आसानी से मुझे बता लेंगे कि फर्स्ट ज़्यादा स्टेबल होगी देन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा एंड इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें भाई आप बता दो HOH, तो आप आसानी से बोल दोगे कि भाई सेकेंड की ज़्यादा होगी देन फर्स्ट से, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पे टिक कर लेना अपनी कॉपी में अगर आप लिखते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, दैट इज़ अगर दो स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स बराबर नहीं है यहाँ पर, तो हम HOH नहीं बता सकते, ओके। स्टेबिलिटी से आप बता लेंगे बट HOH आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, दैट इज़ 1 हेक्सीन 2 हेक्सीन एंड 3 हेक्सीन, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा है, बस आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर्स बना के देखनी है, जो आई थिंक आप बना सकते हैं खुद से और मुझे इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। अब हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एरोमेटिसिटी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।